हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 136 से लेकर 140 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम समुद्र के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर कीटो और कोना होते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा जीव होता है जो कि उनकी पिटाई कर रहा होता है और उनके बाप को उसने मार दिया होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नॉयले जो होती है वो समुद्र के सामने खड़ी होती है और बताया जाता है कि अगर तुम्हारे पास वाटर मैजिक है तो जहाँ पर वाटर मैजिक का सबसे ज्यादा माना इंक्रीज होता है उस जगह पर आकर अगर तुम प्रैक्टिस करो तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। और नॉयले जो होती है वो दो टोर्नेडो बना के एक दूसरे से टकरा के अपनी पावर को बढ़ा रही होती है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है कि ये तो सुना हुआ सा लग रहा है। तभी पीछे से हम देखते हैं यहाँ पर लकवका रास्ता वगैरह सब लोग भागते हुए जा रहे होते हैं और डिस्टर्ब कर देते हैं उसकी आवाज को सुनने से। और यहाँ पर ऐसे ही चल रहा होता है, तभी लक जो होता है फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे बंदे गड्ढे में गिर जाते हैं। अब वो क्या होता है, जोरान है। अब वो कहता है कि मेरा ट्रैप मैजिक अभी भी काम कर रहा है, मुझे और ताकतवर होना होगा। इधर से लक जो होता है उनको जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ग्रे और वेनेसा जो होते हैं वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर गोशे और ग्रोडन जो होते हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा और अच्छी तरीके से सीखना होगा। इधर से हेनरी जो होता है वो काम कर रहा होता है। नेरो जो होती है वो कैप्टन यामी को यहाँ पर शराब वगैरह ला रही होती है और वो पिला रही होती है। तो बीच बीच जो होती है वो घंटा बजाती है और कह रही होती है कि तुम लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो खाना खाने के लिए आ जाओ। और सब लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। इधर से नोएले को तभी वो आवाज आती है, वो भागना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि आवाज जानी पहचानी सी लग रही है, ये कहाँ से आ रही है। तभी आस्था भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो भी हम देखते हैं समुद्र फटता और कीटो और कनोहा यहाँ पर आ चुके होते हैं। आस्था और नोएले को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो कह रहे होते हैं कि आस्था, नोएले, तुम हम लोगों की मदद करो। तो कहते हैं ठीक है करेंगे। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सब लोग आ चुके होते हैं अंडर वाटर टेम्पल के अंदर, जिसके अंदर जो ग्रैंड फादर होता है वो बता रहा होता है कि जो हमारा गार्डियन है या फिर बोले इनडायरेक्टली गॉड है इन लोगों का, वो नाराज हो चुका, इन लोगों को हमारा अटैक कर रहा होता है। इधर से कैप्टन यामी कह रहे होते हैं कि अब वो तुम्हारा गार्डियन है तो वो तुम्हारे पर हमला क्यों कर रहा है। तो कहते हैं कि पता नहीं आजकल उसको कुछ दिक्कत हो चुकी है जिसकी वजह से वो हमला कर रहा है। तभी कैप्टन यामी कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम तो सिंग एंड डांस करते हो ना, जो कि उसे कंट्रोल में लाने के लिए, क्या तुम लोग कर सकते हो इस चीज को। तभी वो कहते हैं कि हाँ कर तो सकते। तभी नोएले कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी, मैं वाटर क्वीन बन के रहूंगी। सीन बदलता हम देखते हैं कि इनके साथ फिनल भी यहाँ पर आया होता है और ये चारों यहाँ पर चलते हुए जा रहे होते हैं। इधर से नोएले ने जब अपना आपको वॉलंटियर किया होता है तो यहाँ पर आस्था जो होता है वो कहता है कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तभी उसे मना कर देते हैं। फिर वेनेसा, लक और मैग्मा और गोशे इन सबको भी मना कर देते हैं। चब्बी भी कहते हैं कि उनको भी मना कर दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि फिनल जाएगा। तो फिनल कहता है कि ठीक है जैसा आप कहें। तो यहाँ पर बोला जाता है फिनल के लिए क्यों, तो यहाँ पर बताया जाता है कि फिनल जो है अपना स्पेशल मैजिक इस्तेमाल करके कभी भी इन लोगों को बचा सकता है। ये लोग अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ से इनका वापसी आना इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि मछली से मुंह वाले कुछ गार्डियंस होते हैं जो इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से इनके बैरियर के ऊपर चोट पर चोट पर चोट होती है जो कि नोएले ने बनाया होता है। तभी इधर से कोनाहा कहते हैं कि हम दोनों को बाहर जाने दें, हम दोनों इन संभालते हैं। इधर से कीटो और कोनाहा दोनों बाहर निकल जाते हैं और अटैक पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं उन मछलियों के मुंह के ऊपर। इधर से फिनल भी जो होता है अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करके जब भी अटैक होने वाला होता है तभी उनके टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पहुंचा देता है। सब लोग कह रहे थे ये तो कमाल का है। तभी इसी तरीके से अटैक होना स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जो नोएले ने बबल बनाया होता है वो फट चुका होता है। सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो बाहर के पानी की तरफ निकल चुके होते हैं, सबका सांस रुकना स्टार्ट हो चुका है। तभी नोएले कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगी, ये आवाज मेरे को आ रही ना, मैं अपनी माँ की तरह बनूंगी, ये जगह मेरी है, वाटर मेरा है, तो मैं इसको एब्जॉर्ब करके और ताकतवर बनूंगी। तभी उसकी किताब के अंदर नया स्पेल खुल जाता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि जितने भी बंदे अलग अलग जगह पे होते हैं उन सबकी जगहों पर जाकर बबल्स बन जाते हैं और उन लोगों को बचा लिया जाता है। तो भी वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक क्रैकन आ चुका होता है इन लोगों के सामने। इनके फिनल काफी ज्यादा डर जाता है इस चीज को लेके। इधर से तो भी वो अटैक करता है तो फिनल जो होता है स्पेशल मैजिक इस्तेमाल करके उसके क्रैकन के पॉइंट्स को निकाल के पहुंचा देता है आस्था वगैरह के ऊपर। तो भी यहाँ पर नोएले जो होती है अपने वैल्करी आर्मर पहन के यहाँ से हमला करना स्टार्ट कर देती है। तो भी क्रैकन जो होता है हमला करता है, तभी स्पेशल मैजिक इस्तेमाल करके उसके ट्विंस को काट दिया जाता है और यहाँ पर नोएले का अटैक पड़ता है जिससे कि वो क्रैकन हार जाता है। फिर वो लोग अंडर वाटर टेम्पल के अंदर टेम्पल में ही पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो प्राचीन है और यहाँ पर सांस लेना भी आसान है। तो भी हम लोगों को देखने को मिलता है एक सींग वाली वेल जो होती है वो यहाँ पर आ चुकी होती है और वो यहाँ पर गार्डियन है। तभी यहाँ पर कोनो और कीटो जो होते हैं वो गाना और डांस करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि हम देखते हैं कि जो गार्डियन होता है वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है और उसका एक बेबी भी होता है यहाँ पर। नोएले इस चीज को ध्यान से देख रही होती है और वो कहते हैं कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर देते। तभी नोएले को वो टच करती है। हम देखते हैं नोएले जो होती है अपनी माँ को देख पाती है। वो कहती है कि मेरी माँ यहाँ पर पहले आ चुकी है, इसका मतलब मैं अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही हूँ, मेरी माँ यहाँ पर आ चुकी है, अब मैं भी आऊंगी। और वो रोना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर बुरी तरीके से। फिर सीन बदलता है, हम लोगों को देर मिलता है, इन लोगों को बाहर छोड़ दिया जाता है अंडर वाटर टेम्पल के और इनको कहा जाता है कि तुम लोगों ने हमारी काफी मदद करी। इधर से वो भी कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने भी हमारे लोगों की काफी ज्यादा मदद करी। इधर से नोएले कहते हैं तुम लोगों की वजह से मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो गई। इधर से फिनल जो होता है वो बैठा होता है, तब तक कैप्टन यामी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तूने तो कमाल कर दिया, मैंने जैसे तेरे को पहली बार बोला था कि तेरा अपना तरीका होगा फाइट करने का, तो तूने उसी तरीके से फाइट किया। तो कहते कि ये कैप्टन यामी मुझे याद है वो चीज। फिर वो उसका सर पकड़ते और कहते कि वो क्रैकन का जो पॉइंट आया था वो तेरी वजह से आया था ना, अब तुम मरेगा साले। तो कहते कि कैप्टन छोड़ दो। यहाँ पर फिर सारे के सारे बंदे जाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर नोएले पीछे की तरफ देखते हैं और कहते कि माँ मैं आ रही हूँ। और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है, शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिन मिलता है। चबी जो होती है वो यहाँ पर खाना बनाती है काफी ज्यादा और यहाँ पर नोएले
लक, मैग्मा और आस्था को बिठा कह रही होती है कि खाना खाओ, क्योंकि इसके खाने के अंदर माना ओवरफ्लो किया हुआ है माना बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखने मिलता है आस्था को तो कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं लक और मैग्मा जो होते हैं वो पागल हो जाते हैं। इधर से रोनिले का भी मैजिक आउटर कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तभी चबी कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ट्रेनिंग लेनी होगी, उसके पास जाना पड़ेगा। वो कैपिटल सिटी आ जाती है और हम देखते हैं वो जंबो के पास आती है, जिसके अंदर जंबो जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहती है? तो वो कहती है कि हाँ मैं ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ, मैं अपने दोस्तों का माना एनहेंस करने के लिए खाना बनाना चाहती हूँ, मैं इसी तरीके से उनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, आज से तेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। उससे पुशअप्स करवाए जाते हैं, पैन को लेकर तलवार की तरह चलाया जाता है। वो कह रहा होता है कि तू इसी तरीके से मजबूत बनेगी, और उसको ऐसे करवाया जाता है। फिर बोला जाता है कि तुझे 3 इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे, एक तो बोलती हुई रूट, फिर समुद्र के अंदर मछली, और फिर भागता हुआ भालू। तो कहते कि ठीक है, और फिर बताया जाता है कि इसको लाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम देखते हैं चबी जो होती है इन सबको ले आती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो वो कहता है कि अब हम लोग खाना बनाएंगे। वो खाना बना देती है और सारे बंदों को यहाँ पर बैठा दिया जाता है और सब लोगों को आ जाता है कि इसको खाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसमें से बदबू इतनी खतरनाक आ रही होती है कि कोई भी बंदा खाने के लिए तैयार नहीं हो रखा होता। तो भी वो कहता है जंबो अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो ये खाना, तो भी हम देखते हैं वो खाना जो होता है वो अचानक से बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। फिनल जो होता है सब लोगों को यहाँ पर स्पेशल मैजिक करके बाहर निकाल देता है। तब तक कैप्टन यामी भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर? तो भी हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे हेड आउट को तोड़ के यहाँ पर खाना निकल के आया, वो जिंदा हो चुका है। यहाँ पर जंबो कहता है कि इतना ज्यादा माना फ्लो हो चुका है कि उसको जिंदगी मिल चुकी है। और जब भी कहते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वो कहता है कि इसी तरीके से होता है जब माना ओवरफ्लो कर जाता है। कैप्टन यामी कहते हैं ये है कौन, कौन बोल रहा है ये? फिर कैप्टन यामी कहते हैं कि मुझे अपना हेड आउट को बताने के लिए उसको खत्म करना होगा। तो भी आस्था कहता है कि नहीं, चबी ने हम लोगों के लिए खाना बनाया तो मैं उसको खा के खत्म करूंगा। तो कहते हैं पागल है क्या, मर जाएगा तू? नहीं मैं खाऊंगा। अब वो खाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते चबी भी वहाँ पहुंच जाती है, लक और मैग्मा भी वहाँ पहुंच जाते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी लोग नहीं जाते, वो कहते हैं कि डिस्कस्टिंग है ये। और हम लोगों को देखने मिलता है कि उन लोगों ने सब बंदों को खत्म कर दिया होता है। और चबी जो होती है वो कहती है कि तुम लोगों का पेट कैसे है? तो कहते हैं कि बस फटने वाला है। जंबो कहता है कि तू अपने दोस्तों को इसी तरीके से मदद कर सकती है, उनका माना इनहेंस करने की नहीं, टेस्ट बढ़ा के। तो कहती है ठीक है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है नोएले और आस्था जो होते हैं वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ग्रोडोन जो होता है वो इस चीज को देख रहा होता है और वो देख रहा होता है कि सब लोग काफी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी वो आस्था के पास आता है और वो कह रहा होता है कि क्या आस्था मैं तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ? तभी आस्था कहता है ठीक है। तो भी वो कहता है कि ठीक है मैं अटैक करता हूँ। वो पॉइजन क्लाउड का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं आस्था जो होता है रिपल कर देता है, जिससे कि ग्रोडोन जो होता है वो हार जाता है। यहाँ पर सीन बदलता है, हम देखते हैं ग्रोडोन जो होता है अपने बैग पैक को पैक कर लेता है और कहता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो कोई भी मेरे से बात नहीं करता था और मैं अकेला रह जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे फ्रेंड्स बने और मैं उनके साथ रहने लगा। पहले मैं सबसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन अब मैं सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। मतलब ये सबसे ताकतवर कैरेक्टर था पहले, और फिर यहाँ पर ये ब्लैक बुल को छोड़ के यहाँ से चला जाता है। और फिर सीन बदलता है, हम देखते हैं कि वो जंगल में आ चुका है। जंगल का नाम है फॉरेस्ट पॉइजन। और फिर वो कह रहा होता है कि मुझे इसी के अंदर रहकर ट्रेनिंग करनी होगी। तो जैसे ही वो ट्रेनिंग करने के लिए अपने बैग पैक को उतारता, तभी हम देखते हैं 2 शरारती बंदर आते हैं और उसका सामान उठा के ले जाते हैं। 3 दिन बाद ग्रोडन को उनको बैग नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसको खाना पीना कुछ भी नहीं मिला होता। फिर वो आग जला के वो कह रहा होता है कि अकेला खाना काफी ज्यादा बुरा है। वो बेरीज वगैरह खा रहा होता है, दोस्तों के खाने में मजा आता है। फिर हम देखते हैं कि वो छोटी छोटी डॉल्स भी बना देता है, उन्हीं से बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि क्या मैं पागल होना स्टार्ट हो चुका हूँ अभी से ही? तभी झाड़ियां हटती हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वुल्फ आ चुका होता है। ग्रोडन जो होता है उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके पॉइजन मैजिक का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर। तो वो कहता है कि क्या मैं इतना कमजोर हो गया, कि मेरा पॉइजन इतना कमजोर हो गया? वो भागना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं वो भागते भागते एक नदी के पास आ जाता है। तो वो कहता है कि 3 दिन में पहली बार पानी मिला है मुझे। फिर वो पीता, वो कह रहा होता है कि सब लोगों के साथ रहने में कितना मजा आता था, लेकिन मैं पहले भी अलोन रहता था और अभी भी अलोन रहता हूँ। जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैं छोड़ के चला गया तो वो लोग मुझे ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। तो तभी वो ऐसा कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि सब लोग आ गए क्या? तभी हम देखते हैं पीछे से एक बड़ा सा वुल्फ आ चुका होता है। दूसरी तरफ हम कैप्टन यामी को देखते हैं जो कि कहता है ये तो बुरी खबर है, जल्दी चलो सबके सब। हम देखते हैं दूसरी तरफ ग्रोडोन जो होता है वो उस बड़े से वुल्फ से फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर ग्रोडोन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। तभी वो कह रहा था कि मैं हार गया हमेशा हमेशा के लिए, मैं अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पाया। जैसे वो देखता तो उसने जो गुड्डा गुड़िया बनाए होते वो सामने पड़े होते, तो वो कहता है कि मेरे दोस्त अभी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो मेरे साथ मिलकर फाइट करते थे, तो बस मुझे वही करना होगा, मुझे सब लोगों को प्यार बांटना होगा। और वो जाकर उस वुल्फ के गले लग जाता है, जिससे कि वो वुल्फ जो होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। हम देखते हैं वो बच्चा भी उसको कंट्रोल में आ जाता है और फिर उसको पॉइजन के उस गार्डन से निकाल दिया जाता है। हम देखने के लिए मिलता है कि वो अपने ब्लैक बुल हेडक्वार्टर में वापस आता है। देखने को मिलता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो उसको लगता है कि सब लोग उसे ढूंढने के लिए निकले, तो वो भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन यामी को देखते हैं जो कि खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फाइनली हमें 90% वाला ये ऑफर मिल गया, वरना हम भी तो नुकसान हो जाता। और हम देखते हैं उसका लेटर ऐसे ही पड़ा होता है और वो गायब हो जाता है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ारा को देखते हैं जो कि एक बंदे से बात कर रहा होता है और वो फ्लावर देता है। तो ज़ारा कहता है कि ये क्यों? तो वो कहता है कि तू पहला कॉम्बिनर है जो कि नाइट बना है, इस वजह से मैं तेरे को देना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है। सीन बदलता हम लोग देखते हैं जोरा जो होता है वो ब्लैक बुल को छोड़ के निकल चुका होता है अपनी ट्रेनिंग के लिए, और वो आया होता है अपनी बाप की कवर पर। वहाँ पर आके फूल चढ़ाता है, लेकिन देखने के लिए मिलता है पहले से किसी ने फूल चढ़ाया होता है। वो कह रहा था कि मेरा बाप हमेशा से कमाल का था, लेकिन अब मुझे और भी आगे निकलना होगा उससे। तभी उसे कुछ अटैक्स की आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो मोटर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तभी उसके ऊपर एक फायर मैजिक का अटैक होता है, जिसमें हम देखने के लिए मिलता है कि एक रिच किड यहाँ पर आ चुका होता है अपने चमचों के साथ। और यहाँ पर वो बोलता है कि अबे ओए कॉमनर, तुझे क्या लग रहा है कि तू ताकतवर बन जाएगा मेरे से भी? तो कहते हैं कि हाँ मैं बन जाऊंगा। काइटो तेरे से ज़्यादा ताकतवर है। इस लड़के का काइटो नाम है, अमीरजादे का।
तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है, अबे कोई भी ताकतवर नहीं बन सकता, हम रिच लोग ही बन सकते हैं। तो कहता कि ज़ारा का नाम सुना है तूने, वो कॉमनर था और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था। तो वो कहता कि कौन था ये? तभी यहाँ पर बोला जाता है कि हाँ था, एक मर गिल्ला था, मर गया वो। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो वो मरे हुए को बोल रहा था। तभी वो गुस्से में आकर हमला कर देता। हम देखते हैं कि वो सारे बंदे उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते। तभी जो काइटो होता है वो फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल कर देता। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जोरा आ जाता है और उसको बचा लेता है और यहाँ पर बदबू सूंघा के सब लोगों को भगा देता है। फिर जोरा जो होता है उसके पास जाता है और वो उसका नाम पूछता है, तो वो बताता है इना। तो कहता है अच्छा ऐसा नाम है। तो वो कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो वो कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कहता है बिना गिमोर के तू फाइट करना चाहता था, मर जाएगा बे। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि बुढ़ा हो रखा होता है और उसके टांग टूटी पड़ी है, वो फ्लावर्स वगैरह भी लेकर आया होता है। तो कहता है कि ये मेरा बाप है और मैं इसका पाप हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर यहाँ पर जोरा जो होता है वो कह रहा था कि ठीक है जो करना है करो, लेकिन इस बच्चे को मैं लेके जा रहा हूँ। उसका बाप कहता है क्यों? तो कहता है कि मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है इससे, और उसको लेके चला जाता है। हम देखते हैं कि वो ज़ारा की कब्र पे लेके आया होता और बताया जाता कि ज़ारा कैसा बनता था और कितना ताकतवर बनता था। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहता है कि इतना भी ज़्यादा ताकतवर नहीं था, वो कई बार फेल भी हुआ था, उसने बहुत बार एग्जाम दिए थे, तब जाके वो बना था फर्स्ट कॉमनर। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी भी बात है। तो कहते हैं कि हाँ कमजोर होना कोई गलत नहीं है, लेकिन कमजोर मरना सबसे गलत बात है। तो फिर यहाँ पर वो 12 साल की जो कहानी होती है उसके गुड्डे वाली ज़ारा की, वो बनाना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि जो ये इन होता है अपने बाप के फ्लावर गार्डन में आके काम करना स्टार्ट कर देता है। जोरा जो होता है वो यहीं पे बैठा होता है और वो देख रहा होता है कि इन जो होता है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अमेज जाता, काइटो जो होता है वो आ जाता है और वो आइटम मैजिक को भी लेकर आया होता है अपने साथ, और उससे अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा के यहाँ पर हमला करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ारा आकर ट्रैप मैजिक का इस्तेमाल करके सीधा अटैक कर देता है, जिससे कि वो बच्चा वहां से भाग जाता है और लेकिन उसका मैजिक आइटम यहाँ पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि इन जो होता है उसको देखता है। सीन बदलते हम देखते हैं कि इन जो होता है वो खाना खा रहा होता है अपने बाप के पास। लेकिन तभी यहाँ पर एक अमीर ज़्यादा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओए चोर, तूने मेरे बच्चे का आइटम कैसे चुराया? तो कहते हैं कैसे? तो हम देखने मिलता है वो कह रहा है कि ये आइटम इसके पास था, इसने ये चुराया है मेरे घर से अंदर से। तो ये बोलता है कि कैसे तुझे पता? तो कहते हैं कि मेरे बेटे ने बताया। तो वो बताता है कि तेरे बेटे ने मेरे से फाइट की थी, जब मेरे से फाइट में हार गया तब उसका आइटम ये गिर गया था, मैं वापस देने के लिए ही आ रहा था। तो कहता है कि ऐसा नहीं होगा। तभी वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है बाप बेटों पे। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इनका बाप काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो बैरे बना के रोक लेता है। तभी वो रिच जो होता है वो हमला करता है। तभी हम देखते हैं वो फिर से रोक लेता है और वो कह रहा था कि तू मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, और उन दोनों को भिगा देता है। तभी यहाँ पर जोर आ जाता है और वो कह रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है? तो बोलते कि मैजिक नाइट देखो इस लड़के ने मेरा खजाना चुराया, इस वजह से इसे गिरफ्तार कर लो। तो कहते कि अच्छा और तेरे लड़के ने क्या किया? तेरे लड़के मेरी शक्ल देख के ही पहचान गया होगा ना? तो वो कहते कि हाँ मैं जानता हूँ। तभी वो कहता कि तेरे बेटे ने चुराई थी। तो वो कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते कि देखो सबूत, उसका कंधा उतार के दिखाता है। तो ये जल चुका था मेरे से फाइट करते समय, और अगर बुढ़े तुझे कोई दिक्कत है तो बता, तेरी टांगे तोड़ता हूँ मैं। वो यहाँ से डर के भाग जाता बुढ़ा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जोरा जो होता है वो इनके घर में आ जाता है, जिसके अंदर जो उसका बाप होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि मैं हमेशा से अपने मैजिक नाइट्स का काम करता रहता था, मैं हमेशा से इंटर एग्जाम दिया हूँ और मैं काफी बार फेल हुआ हूँ। ज़ारा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपना ये सपना कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इधर से इन भी कहता कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इधर से जोरा जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है अब मेरे जाने का समय आ गया। तो वो कहते हैं कि मैं आपके जैसा एक खतरनाक मैजिक नाइट बनूंगा। तो कहते हैं कि मेरे जैसा खतरनाक नहीं, अच्छा बनना है। तो कहते हैं अच्छा बनूंगा, और उसको स्ट्रिंग बग दे देता है और वहां से चला जाता है। फिर इधर से जोरा कह रहा होता है कि मेरे स्क्वाड वाले को जरूरत होगी मेरी, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में वैनेसा जो होती है वो बैठी होती है और वो कह रही होती है कि सबके सब लोग काफी ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। स्प्रेड किंगडम के अंदर जो वो बंदा था काफी ज्यादा ताकतवर था, मैं केवल अपनी कैट के द्वारा यहाँ पर जीत नहीं सकती। जैसे वो जाना स्टार्ट करती तभी मियाँ उससे पूछ लेते हैं कहाँ जा रही है? तो कहते हैं कि कहीं नहीं। तो कहते हैं कि पी ले थोड़ी देर। तो कहते हैं कि नहीं आज मैं पीने वाली नहीं हूँ, मैं अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए जा रही हूँ। यामी कहता है ओके बेस्ट ऑफ लक। सीन बदलता हम देखते हैं वो विच ऑफ कोइंस के पास आ जाती है और वहाँ पर स्पेल्स के लिए कह रही होती है और ताकतवर बनने के लिए कह रही होती है। और वो कह रही होती है कि स्प्रेड किंगडम के बारे में तुम्हें पता होगा। वो कहते हैं कि मैं जानती हूँ हर चीज़ के बारे में। तो कहते हैं कि तो तुझे पता होगा ना, हम लोग अभी तक लक से जीतता है, लेकिन इस बंदे के सामने जीतना इम्पॉसिबल है। तो कहते हैं कि तेरे पास कैट तो है। तो कहते हैं कि ये कैट केवल मेरी ताकत के ऊपर डिपेंड करती है, अगर मेरा माना खत्म तो हम लोग खत्म। तो कहते हैं कि देख अगर तुझे मदद चाहिए तो मैं तेरे को 2 साथी दे रही हूँ, उनके साथ तुझे टीम वर्क करना होगा और फिर तू अपना आप समझ जाएगी सारी चीजें। तो कहते हैं ठीक है। अगला दिन होता है, हम लोग को दिन मिलता है कि वेनेसा को 2 बंदे दिए जाते हैं, जिसका नाम होता है समांथा और एलोवेरा। एक तो काफी अच्छी होती है लेकिन दूसरी वाली काफी ज्यादा नकचड़ी है। फिर वो दोनों जो चुड़ैल होती हैं वो वेनेसा को लेकर जाती है और गोलम की जो टेक्निक्स है उनको दिखाई जाती है, जिसके अंदर वो बीस्ट को भगा रहे होते हैं जंगल से, क्योंकि वो बीस्ट वहां पर आ रहे होते हैं बार बार हमला करने के लिए। तो यहाँ पर वेनेसा और इन लोगों का काम है इन बीस्ट को यहाँ से भगाना जंगल के अंदर से। तो कहते हैं कि ठीक है। और गोलम्स को ज्यादा बार ट्रेन किया नहीं जा सकता, मतलब कि हर बार अटैक करते चले जाए वरना वो कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। तो वेनेसा जो होती है उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ रहे होते। तो यहाँ पर जो नक्चड़ी वाली है एल्वीरा वो कह रही होती कि ऐसा ही होता है, हम लोगों को लगा था कि तूने क्वीन ऑफ विचेस को बचाया था यहाँ पर, मगर तू नहीं तेरे दोस्तों ने बचाया था। तो कहते कि हाँ ऐसा ही था, चलो ठीक है मेरे को अपना मैजिक दिखाओ। तो वो दिखाती है, एक का साउंड मैजिक और एक का है प्रोजेक्शन मैजिक। तो कहती कि अच्छा है मैजिक। तो देखिए अच्छा सबसे बकवास है ये, इससे हम किसी बंदे को नहीं हरा सकते। कहते कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ तुम लोगों से। फिर वो क्वीन ऑफ विचेस के पास आती है और उसके अंदर वहाँ पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि तुमने ऐसे ऐसे बंदे दिए मुझे जिनके पास कोई मैजिक नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई तरीका नहीं है, क्या करूँ मैं? तुम्हें अगर मदद नहीं करनी तो डायरेक्ट बोल दो ना मुंह पे। तो कहते कि ठीक है नहीं करनी, निकलने यहाँ से।
वो उसको भगा देती है डांट के। फिर वो कह रही होती है कि मुझे सोचना होगा सारी चीज़ों को लेके। वो पूरे जंगल में ऐसे घूम रही होती है, तभी हम लोगों को मिलता है कोड देखने को मिल जाती है। वहाँ पे वो अपना सामान बेच रही है जिस तरीके से वो हमेशा बेचती रहती है, और वो कह रही होती है कि मेरे बाकी लोग तो अपना काम करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बकवास वगैरह कर रही है, इनको छोड़ते हैं हम। लेकिन यहाँ पर कोड जो होती है वो एक यहाँ पर सलाह देती है कि जो तुम्हारे पास हो उससे बेहतर है। तो वो कहते हैं कि अच्छा। सीन बदलते हम लोगों को दिन मिलता है, फिर से इन दोनों को बुला लिया होता है वेनेसा ने, और बोली होती है कि हमें पता नहीं है पे सारे बीस्ट है, हम लोगों को इस इलाके से बाहर निकलना होगा, तो आप लोग हम काम करेंगे, ठीक है। तो कहते कि ऐसा कैसे हो पाएगा। तो कहते कि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, हमें आगे निकलना होगा पहले। तो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोल रही होती है कि वेनेसा कि मेरा भी मैजिक बहुत अजीब सा था, मैं डॉल्स वगैरह बनाती थी, देखो 3 लड़के जा रहे होते हैं उनकी डॉल्स बना देती है। तो यहाँ पर वेनेसा जो थी वो कह रही होती है कि फिर मैंने अपनी मैजिक को अपना और भी अच्छा बनाया। तो उन बच्चों से बोलती है कि तुम्हें देखना है कि ये जिंदा कैसे हो सकती है। तो कहते हैं क्या मतलब। तो हम देखने मिलता है कि वो प्रोजेक्शन करके उन्हें जिंदा कर देती है, और फिर जो समाता होती है उसको बोल के वॉइस दे देती है। तो कहते हैं हमें इसी तरीके से इस्तेमाल करना होगा अपने मैजिक्स का। तो कहते हैं ठीक है। तभी हम देखने मिलता है कि वो छोटे पबीज को बना लेती है, जो कि वो ड्रैगन जो होता है उनका खाते हैं। फिर यहाँ पर उनको कलर दे दिया जाता है, आवाज़ भी दे दी जाती है। सारे ड्रैगन उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये तीनों भी भाग रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर तक वेनेसा का थ्रेड नहीं जा सकता अकेला। तो वो लोग भाग के आगे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी असली वाले जो होते हैं वो फिर से जंगल की तरफ आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बीस्ट जंगल में आने लगते हैं। इधर से वेनेसा कह रही थी कि हम लोगों को इनको हराने के लिए कुछ करना होगा। मैं बड़ा सा बीस्ट बनाती हूँ, और बड़ा सा बीस्ट बना देती है। फिर बड़ा सा प्रोजेक्शन होता है और बड़ी सी खतरनाक सी रोर होती है वाह करके, जिसकी वजह से जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सब यहाँ से डर के भाग जाते हैं, और वेनेसा कहती है कि हम लोग जीत गए। इधर से हम लोग देखते हैं सबके सब लोग जो होती हैं विचेस, वो वेनेसा और इन सब लोगों के पास आती है और बोलती है कि हम लोगों ने तुम लोगों का देखा, क्वीन ऑफ विचेस ने दिखाया हम लोगों को कितना मस्त तरीके से फाइट किया, तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गए। और अब एल्वीरा और समांथा की भी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। तो इधर से फिर जो वेनेसा होती है वो समझ जाती है कि जो उसके पास है उसी को वो और ज्यादा ताकतवर बनाए अपने दोस्तों के साथ मिलके, ना कि नए नए स्पेल से। तो वो समझ जाती है इस चीज को लेकर। तो वो कह रही होती है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तो कहती है ठीक है दफाओ जा। वो कहीं अजीब ही है। इधर से वो कोड के पास जाती है और कोड से बात करती है, और कोड जो होती है वो कह रही होती है कि जब भी कोई दिक्कत हो ना तो मेरे पास आ जाइए, मेरे पास काफी सारा सामान है बेचने के लिए। कहती ठीक है। इधर से हम देखते हैं कि वेनेसा वापस आ चुकी होती है। कैप्टन यामी कहते हैं कि अब तो पिएगी। तो कहते हैं कि मुझे लगता है थोड़ा सा फोकस बढ़ाने वाली जरूरत है मुझे। तो कैप्टन यामी कहते हैं कि चल ठीक है जाके सो जा, और वेलकम बैक। तो कहते हैं थैंक यू कैप्टन। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि मार्स और जूलियस जो होते हैं वो एक जगह पर होते हैं, और जूलियस जो होता है वो पेपर बेचने वाला बच्चा बना हुआ है। मार्स कह रहा होता है कि ये सब क्यों कर रहे हो तुम। तो कहते हैं कि स्प्रेड किंगडम के बारे में मुझे जाना है इस वजह से। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। सीन बदलता है हम लोगों को देख मिलता है नोएले और आस्था जो होता है वो फिर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आस्था जो होता है वो नोएले को कह रहा होता है कि भारी मैजिक अटैक कर। तो वो सी ड्रैगन रोल करती है, हम लोगों को देख मिलता है सी ड्रैगन रोल को वो दोबारा पलटा देता है। तभी वो कहते हैं कि तू अभी भी कमजोर है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे चिपासी कोई चीज आके गिरती है, और वो होती है सैली। और वो कह रही होती है कि आस्था मैं आ गई तुम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यहाँ पर मार्स भी आया होता है, और उसके साथ एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है मकोसा, जो कि मैजिक आइटम्स को बनाता है। वो कहते हैं वाह कमाल की बात है। फिर यहाँ पर वो लोग अंदर की तरफ आ जाते हैं, जिसके अंदर आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि देख मैंने तेरे से वादा किया था जो चाहे तू वो कर सकती है। और वो अपने कपड़े उतार देता है। नोएले कहती है पागल है कपड़े क्यों उतार रहा है। तो कहते करना ही पड़ता है। तभी इधर से सैली जो होती है वो चक्कू लेके जाती है और कह रही होती है कि क्या काटूं, दिल गुर्दे फेफड़े क्या निकल। नहीं आज तो आखिरी में जाएगा नोएले, मैं तेरे को ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तो लेकिन पागल है क्या मैं रॉयल हूँ। तभी हम लोगों को मिलता बाकी भी ब्लैक बुल्स आ जाते हैं, और सब लोग उसे देख के समझ जाते हैं कि भाई अपन लोग तो गए, भागना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग देखते हैं सैली सब लोगों को यहाँ पर चिपचे में फंसा के यहाँ पर सबसे पहले मैग्मा को दबोच लेती है। वो कह रहा होता कि मुझे छोड़ दे पागल औरत, मैं तुझे जान से मार दूँ। तो कहते कि अरे तेरी पावर को बढ़ाऊंगी मैं, तो टेंशन क्यों ले रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने चिपचिपे स्लाइम के ऊपर इंजेक्शन लगाते हैं, और वो इंजेक्शन का पावर जो होता है वो सीधा मैग्मा के अंदर जा रहा होता है, और मैग्मा की पावर काफी बढ़ रही होती है, और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वो ब्लास्ट ही कर जाता है। वो कहते हैं कि ओह अच्छा ज्यादा पावर देना भी खतरनाक हो सकता है। फिर ग्रे जो होता है वो हो जाता है गोशे आ जाता है। तो भी वो कहता है गोशे इस पर हमला नहीं होगा क्योंकि वो स्लाइम जो है वो मरी का बना हुआ है। तो कहते हैं कि अबे पागल मर जाएंगे। तो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए। तो भी हम देखते हैं ब्लास्ट होता है बड़ा सा। वेनेसा को यहाँ पर लालच दिया जा रहा होता है ब्रूस का, मतलब पीने की शराब का, और दूसरी तरफ चबी को दिया जा रहा होता है केक का। और यहाँ पर भी बहुत बड़े ब्लास्ट होते हैं भूम भूम करके। तभी आस्था और नोएले जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं चब्बी वाले पे। तभी यहाँ पर आस्था जो होता है चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रही होती है कि अच्छा हाँ आस्था मुझे तेरी जरूरत थी, तो अब तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ। तो कहती है हाँ ठीक है कर दे। तो वो कहते हैं कि बस दर्द नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं टेंशन नहीं होगा, टेंशन मत ले। भाग कर जाती है और आस्था के बाल काट देती है। वो कहती है कि बस इतना ही करना था। तो कहती है कि तेरे से मैंने वादा किया था ना कि मैं लोगों को दर्द नहीं दूंगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो बस उसीलिए मुझे बाल चाहिए थे बस। तो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो कहती है कि अगर तू चाहे तो मैं तेरे ऑर्गन्स फाड़ दूं, और उसके ऊपर चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। नोएले की फट जाती है। तभी आस्था कहता है कि जब चाहे तू तब करियो। सीन बदलता हम लोगों को भी मिलता है कि सारे के सारे ब्लैक बुल यहाँ पर आ चुके होते हैं और काफी ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसने हम लोगों को फोड़ दिया, ब्लास्ट कर दिया ये सब। तभी यहाँ पर फिनल जो होता है वो कह रहा था कि चलो ठीक है जाने दो यार, लेडी तो है। तभी सैली कह रही होती है कि एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है मुझे तो, और कुछ नहीं। सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मार्स होता है, मार्स के साथ नोजल और फेगलियन होते हैं, और यहाँ पर इन दोनों कैप्टन को एक मिशन दिया गया होता है विजार्ड किंग के द्वारा, जो कि एक विलेज है जो कि बहुत ही दूर है किंगडम के अंदर, और वो कॉमनर्स वाली जगह है। तो वो कहते हैं कि जगह का नाम है आरंडोम विलेज, इसके अंदर जाना होगा तुम लोगों को, और वहाँ पे जो थीफ्स आए हुए हैं और बेंडेंस आए हुए हैं उनको हराना होगा। तो वो कहते हैं ठीक है। हम लोगों को देखने मिलता है कि उन्होंने बोरी की कट्टा पहन लिया होता है, जिसके अंदर मार्स कहता है ये क्यों। तो कहते हैं कि अगर हम लोग अपने अच्छे कपड़े में जाएंगे तो वो लोग हम लोगों को पहचान लेंगे बेंडेंस, और वो कभी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग नॉर्मल जाएंगे तो हम लोग कर सकते हैं।
फिर वो लोग विलेज के अंदर आ जाते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है कि विलेज बहुत ज्यादा गरीब और टूटा फूटा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिगलियन जो होता है वो यहाँ पर सवाल जवाब करता है चोरों और थीव्स के बारे में, तो वो कह रहा होता है कि हमें कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पर उनको आती है विजार्ड किंग की बात, जिसके अंदर उनको नाम ले रहा हूँ कोरोना वाला। तो कहते हैं कि जैसे कोरोना वाला, कहते कोरोना वाला, क्या आप कोरोना वाला को जानते हो, क्या आप कोरोना वाले के दोस्त हो? तो कहते कि हाँ। तभी यहाँ पर मास कह रहा होता है कि अच्छा वो बूढ़ी औरत का जो सीन बदलता है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर वो बूढ़ी औरत बन के विजार्ड किंग सब लोगों को काफी मदद भी करता है। तो वो फ्री में खाना देते तो उनको पैसा दे दिया जाता है फिगलियन के द्वारा। तो कहते हैं कि इतना सारा पैसा, तुम तो कोरोना वाला की तरह ही हो कि हम लोगों को भी काफी ज्यादा पैसा और अच्छे तरीके से घर भर देके गई थी। और यहाँ पे एक बेबी भी होता है जिसका नाम यहाँ पर कोरोना ही रखा गया होता है। नोजल यह सारी चीजों को देख रहा होता है और फिर यहाँ पर ये बैंडल्स के बारे में पूछते हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि अभी तो हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते और ना ही हम लोगों को इसके बारे में कुछ खास पता है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर रुक के आराम कर सकते हो। तो कहते हैं कि ठीक है। फिर हम लोगों को दिन मिलता है कि तीनों के तीनों बंदे जो होते हैं वो एक घर के अंदर रुक जाते हैं, आराम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नोजल को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि बाहर कोई है। तभी फिगलियन जो होता है वो हमला करता है और हम लोगों को दिन मिलता है यहाँ पर काफी सारे जो बैंडल्स होते हैं वो आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पर अटैक कर देता है नोजल और हम लोगों को दिन मिलता है जैसे उनके मार्क्स पड़ते हैं तो वो गाँव वाले ही होते हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि गाँव वाले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि जब मिडनाइट सन ने अटैक किया था तो हमारा पूरा गांव तबाह हो चुका था और हम लोगों का गांव बिल्कुल किंगडम के कोने में था, जिसकी वजह से रॉयल किंगडम को हमारे इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही थी और हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर कोई आ ही नहीं पाया। इस वजह से हम लोगों ने ये कदम उठाया और हम लोगों ने लूटपाट करके अपने गाँव को ठीक करने की कोशिश की। वैसे ही वो अपना बोरे का कट्टा हटा देते हमारे लोग और हम देखने को मिलता है जैसे ही वो देखते तो वो कहते हैं कैप्टन फिगलियन, सिल्वर नोजल। तो कहते कि हाँ हम लोग है कैप्टन। तो कहते कि कैप्टन आपका आदर है, हम लोगों को माफ कर दीजिए। तो कहते कि हाँ हमने माफ कर दिया, लेकिन सिल्वर कहता है कि नहीं हम सजा देंगे। तो कहते कि टेंशन मत लो, हम तुम्हारे गांव को फिर से बढ़ाएंगे। सीन बदलता हम लोगों को मिलता है कि सिल्वर और नोजल जो होते हैं वो रिपोर्ट देते हैं विजार्ड किंग को और वहां पर वो कह रहा होता है कि मुझे पता ही नहीं था मेरे किंगडम में कितनी ज्यादा मुसीबतें चल रही हैं। अगर इस तरीके से कोई विजार्ड किंग होगा तो कभी काम नहीं कर सकता, लेकिन तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया। अब हम लोगों को हर छोटे गांव के अंदर जाके अपने लोगों की सिचुएशन को देखना होगा। तभी मास अपने मन में कहता है कि अच्छा इसलिए आप हर जगह किंगडम के अंदर इधर उधर घूमते रहते लोगों का दर्द और परेशानी पहचानने के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा गलत था विजार्ड किंग। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में वाली प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।